इस वक्त जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है और वो चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इनके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो जो आपको नज़र आ रही है दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज के मतलब The physical properties of bases have been described in the beginning of the chapter। उनके बारे में कहता है ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली ये आता है कि जब बेसिस डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो फिर बेटा कौन कौन से कंपाउंड्स आगे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी ये तो कंफर्म बात है कि कल भी हमने जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विद बेस जी ऑलवेज प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट एंड वाटर। एंड वाटर। जी साल्ट का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, ये तो वाइट साल्ट मतलब जो इन साल्ट्स के अंदर जो हम आमतौर पे खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी जितनी मेडिसिन हैं उनमें भी तो बेशुमार साल्ट्स हैं ना, तो वो साल्ट्स जो है ना उस सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेस जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसको रिएक्ट जी करवाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनी हैं इसमें एक तो वाटर और सेकंड जो है ना ये पोटाशियम सल्फेट, इट इज अ सॉल्ट। तो ये तो रिएक्शंस पक्के इसी किस्म के होते हैं कि व्हेन एवर बेस रिएक्ट विद एसिड salt and water is formed. Now second कि reaction with the ammonium salts। अमोनियम साल्ट्स कौन कौन से हैं? ये जो अमोनियम क्लोराइड आपको नजर आ रहा है ये वाला, और ये नीचे जी अमोनियम सर। सल्फेट है तो ये साल्ट्स ही हैं, लेकिन चूंकि इनमें अमोनिया मौजूद है लिहाजा दीज आर कॉल्ड अमोनियम साल्ट्स। व्हेन बेस जी फर्स्ट रिएक्शन में बेस जो है आपके सामने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो अमोनियम क्लोराइड जब इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा कि साल्ट भी बनेगा जस्ट लाइक एज जी डिस्क्राइब्ड इन द ये टॉपिक पॉइंट वन। वाटर भी बनेगा और साथ में जो गैस बनेगी दैट गैस इज कॉल्ड NH3। अमोनिया। मीथे हाँ अमोनिया। नहीं अमोनिया NH3 अमोनिया, मीथेन का फार्मूला CH4, वो सुई जी होती है, ये जी अमोनिया गैस है। तो इसका मतलब है पहले टॉपिक में तो एसिड बेस रिएक्ट करे तो साल्ट वाटर बनता है ना, और इसमें ये जी बेसिस व्हेन रिएक्ट विद साल्ट्स वो भी कौन से? अमोनियम साल्ट्स। तो इनमें एक एडिशनल चीज आ जाती है दैट इज अमोनिया। अब जी नीचे वाले में भी देखें अमोनियम साल्ट और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अमोनियम साल्ट है और सेकंड जो है ये एक बेस है, और रिएक्ट करते हैं तो इसमें साल्ट जो बनता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट और वाटर बन गया। और उसके साथ जो गैस ये एरो आपका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर बाकी दोनों चीजें तो बर्तन में ही रह जाती हैं, कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व्ड या अनडिजॉल्व्ड जो कुछ भी है पानी के अंदर वो मिक्स हो जाता है, जबकि अमोनिया जी बबल्स बन के तो बेटा उड़ जाती है। ठीक। तो ये सेकंड रिएक्शन भी इसी तरीके से हो गया। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं वहां पे हमारे सामने लिखा हुआ जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये FeCl3 when react with NaOH, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दो प्रोडक्ट्स इसमें बन जाएंगी। अब अगर बेस जो है ना बेटा लेड ठीक। नाइट्रेट से रिएक्ट करे तो उसमें लेड हाइड्रोक्साइड, ये वाइट पीपीटी वो जैसे लस्सी के अंदर नहीं वो दाने होते उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, तो वाइट कलर के ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं ना होते, छोटे छोटे दाने ऐसे बीच में नजर आते हैं। और साथ में ये साल्ट जो है ना ये है सोडियम
नाइट्रेट, साल्ट बनता नाइट्रेट। है। इसकी जस्ट एग्जांपल मैं बताऊं कि ये बर्तन है ना एक, तो पानी के अंदर जब हम ये पहले लेड नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व करते हैं तो ये लेट्स सपोज कि इनका जो है ना ये कलरलेस हैं दोनों, और जब हम इनको मिक्स अप करते हैं तो इस बर्तन के अंदर दो किस्म के कंपाउंड बनते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि जो इस तरह के दाने नजर आएंगे ना वाइट कलर के, जी होगा लेड हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम नाइट्रेट जो है ना ये पानी के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है, जैसे नमक को या चीनी को मिक्स करें तो पानी में नजर नहीं ना आती, इस तरीके से। जी। तो वैसे ठीक। अगर बेटा इनको सेपरेट करना हो तो बेहतरीन तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर पेपर पेन लगाएं और ये प्रेसिपिटेट से सूख जाएंगे, और नीचे जो सोल्यूशन जाएगा वो जस्ट होगा वाटर एंड सोडियम नाइट्रेट। तो अगर पानी भी बीच में से वेपोरेट कर दें तो फिर आप सोडियम नाइट्रेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सेपरेशन होगी। नेक्स्ट हो गया जी जी कैल्शियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बनता है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। सेपरेट करना हो तो क्या तरीका कार इसमें करेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से बताएं जरा। इसको फिल्टर पेपर से वो करेंगे तो कैल्शियम फिल्टर फिल्टर पेपर से हाइड्रोक्साइड, गुजारेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो रह जाएगा और NaCl वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो फिर जब वाटर को एवेपोरेट करेंगे तो NaCl मिल यस जाएगा। ये थोड़ा सा वैसे बताया है, आगे मतलब एक जनरल सा है। उसके बाद ये कंपाउंड आपके पास बेटा आयरन सल्फेट है व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, इसमें बनता है आयरन हाइड्रोक्साइड जो है ना, तो साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। बात इसकी भी सिंपल यही है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन का कलर हमें ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ऐसे गाढ़ा सा समझे कि वो जो है ना हरे रंग के बेटा प्रेसिपिटेट्स नजर आते हैं। ये निशानी होती है इसकी, ठीक है जी, आयरन, जी ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड की। तो ये थोड़ा सा हमने इसको पढ़ लिया। अब हम इसको, ये अब्दुल्ला इसमें आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये एफ जो है ना ये आयरन, ठीक है जी, इसकी वैलेंसी ये लिखी हुई है ये 3, ठीक है। जी। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम आपने बोलना है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम होगा जी? फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड। और इसमें भी ये Fe की वैलेंसी जो है आपके सामने ये क्या नजर आ रही है, ये वैलेंसी है बेसिकली आयरन की, ठीक है जी। जी इसको भी जी फेरिक ही पढ़ेंगे, फेरिक। जी और जिसमें ये ये लास्ट में आयरन की वैलेंसी ये 2 लिखी हुई है ना, इसके लिए बेटा वर्ड जो है ना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फेरस और आगे हाइड्रोक्साइड। जी ओके। जी सर। शुरू करेंगे। इसमें यूजेस ऑफ जो लिखी हुई हैं, यूजेस ऑफ बेसिस, सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जी सर। जो है बेस है, उसके क्या इस्तेमाल हैं, जरा वन बाय वन पढ़ना शुरू करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप, ये आमतौर पे कपड़े धोने वाला हो या नहाने वाला हो, इन सब को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बेटा इसके सरसों का ऑयल होता है एक, उनकी मतलब उसका केमिकल रिएक्शन होता है, लैब के अंदर भी तैयार होते हैं। तो सोप जो है ना, उस सबसे पहले तो ये सोप इसका बनता है जी, पहली बात। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Calcium hydroxide is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water, and neutralizing acidic soil and lakes due to acid rain. एसिड रेन। इसमें देख लें ब्लीचिंग पाउडर तो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पता है कौन सा होता है कौन सा? बेटा? बास ये सरगोदा की तरफ जाए ना, तो वहां पे कपड़े धोते हुए बड़ा अजाब बन जाता है। कपड़े को आप साबन लगाए ना, ठीक है जी, तो उसकी झाग बनती ही, जी बस साबन जो है ना ऐसे वो जो जी इसके प्रेसिपिटेट से ऐसे बन के ना,
तो साथ ही कपड़ों के चिमट जाता है, धो धो के ना वो मैल निकालता है ना वो खुद झाग बन के उतरता है। एक अजीब सा मसला होता है। तो बेटा अगर ऐसे पानी के अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दें और उसको घोल लें, अच्छा सा मिक्स कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा वो उसको ना हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट का ये नहीं मतलब कैसे नरम मुलायम, सॉफ्ट का मतलब है कि वो इट प्रोड्यूस गुड लेदर। लेदर जाग को भी कहते हैं ना, इट प्रोड्यूस गुड जी लेदर, ठीक है जी। और फिर वो काम में लाया जा सकता है। बाकी न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक साइल, अगर बाहर मिट्टी मिट्टी का सैंपल लेके आता है कोई बंदा, तो उसको हम टेस्ट जी करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर एसिड की क्वालिटी ज्यादा है, इसकी वजह से फसलें वहां पे मुतासर हो रही हैं। तो बेटा हम जी सजेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं इस ये जो मतलब जो है ना इस एग्रीकल्चर के शोबे से हैं, वो देखते हैं कितनी जी एसिडिटी है और फिर उसके मुताबिक वो मिकदार सजेस्ट करते हैं कि आप इतनी मिकदार जो है ना पर एकड़ जो है ना उसको ऐसे स्प्रे कर दें तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और अगर एसिड रेन हो जाए किसी लेक में तो जानवर अंदर जो होते हैं पानी में रहने वाले, उनकी जिंदगी को और आबी हयात को खतरा होता है। तो उसके लिए भी बेटा उसके लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं ताकि जी असर खत्म हो जाए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide is used in alkaline batteries. हाँ जी, कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिनको अल्कलाइन बैटरीज मतलब जो है ना उनके अंदर ये केमिकल अल्कलाइन भी इस्तेमाल होता है। अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, सेल वगैरह आमतौर पे इसके बनते हैं। और दूसरा बेटा इसमें वो फोम, ये जो शेविंग के फोम बाद में लगाते हैं उसके अंदर भी इसका जी इस्तेमाल जो है ना होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया जी। magnesium hydroxide is used as a base to neutralize acidity in the stomach. It is also used for the treatment of bee sting. बी स्टिंग, दो चीजें, अगर मैदा जल रहा हो, खाना शाना खा के एसिडिटी हो, तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो सोल्यूशन होता है, ठीक है जी। उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वो बंदा आराम से घूमते थोड़ा सा पीता है 2-3 चम्मच तो काफी आराम रिलीफ होता है। ये वो बी है जो जी ब्लैक कलर की हनी बी होती है, उसका जो है ना एसिडिक उसके अंदर वो डंक सा होता है। तो उसका रिमूव करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाएं तो जरा उसकी पेन कम हो जाती है। नेक्स्ट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, aluminum hydroxide is used as foaming agent in fire extinguishers. फोम में यह फायर एक्सटिंग्विशर, कहीं आग लग जाए तो बटन प्रेस करते हैं तो ऐसे फटाफट जो फोम सा निकलता है ना, जी सर. अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कमाल है। और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी, इज यूज टू रिमूव, Grease stains from clothes. ग्रीस बेटा जस्ट लाइक ऐसे ही होती है। नई अगर बाजार से खरीदें तो ग्रीस ऐसे ही होती है जैसे घर में वो वैसलीन नहीं होती, जी उस टाइप की होती है। लेकिन उसको आमतौर पे गाड़ियों के टायरों के बैरिंग्स आते हैं, जहाँ पे गाड़ियों के अंदर जो है ना आवाज आ रही हो वहां पे ये अक्सर ग्रीस वगैरह मोटर बाइक्स के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रिक्शन फ्री करती है, यानी काफी हद तक फ्रिक्शन को रिमूव करती है। लेकिन चल चल के ये बड़ी ब्लैक कलर की हो जाती है। और ये गाड़ियां सही करने वाले को कपड़ों के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट धब्बे नजर आते हैं ना, जी उनको सर. साफ करना हो तो यू विल यूज, ये जो यू विल तो छोड़ें, कोई और भी करेगा जिसने कपड़े धोने हैं, तो बेटा उसके लिए अमोनियम ऑक्साइड जो है ना दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जी सर.